नमस्कार दोस्तों। जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा को लेके बेसिकली प्रोसेसिंग टाइम की बात करूंगा आपसे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यही चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, बेसिकली जो जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज प्रोसेसिंग टाइम को लेके काफ़ी स्केप्टिकल है, तो स्टूडेंट के मन में काफ़ी डाउट आ रहे हैं। तो पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं पीछे वाला आपको प्रोसेस बता दूं। तो पहले वाले प्रोसेस में क्या था जर्मनी के पहले वाले प्रोसेस में ये था कि आप पहले बायोमेट्रिक बुक, बेसिकली जो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेते थे। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप अपनी जो वीएफएस या फिर जर्मन एम्बेसी विजिट करते थे, बेसिकली बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी। अगर आपकी बेसिकली नॉन जर्मन डिग्री थी तो आपको मतलब जर्मन एम्बेसी जाना होता था, और अदरवाइज़ अगर आपकी जर्मन डिग्री थी तो आपको वीएफएस में आपकी फ़ाइल सबमिट करवानी होती थी। तो आपको फाइल्स के दो सेट लेके जाने होते थे, बेसिकली दो फोटो कॉपीज़, बेसिकली फ़ाइल बना के आपको एक सेट लेके जाने होते थे जो वहाँ पे सबमिट होती थी। तो वो सारी एक पेपर फाइल थी। पेपर फाइल के चलते कुछ एरर्स भी हो जाती थी, तो मतलब स्टूडेंट से या फिर कई बार कंसलेट से भी कोई एरर हो जाती थी, मतलब जो पेपर फाइल के चलते। तो इसी चीज़ को स्मूथ करने के लिए जो रिसेंटली कंसलर सर्विसेज पोर्टल का इंट्रोडक्शन दिया गया। जो कंसलर सर्विसेज पोर्टल है, बेसिकली इसमें क्या है, आपकी फ़ाइल सारी ऑनलाइन सबमिट होती है। उसके बाद जब आपकी फ़ाइल ऑनलाइन सबमिट हो जाती है तो उसके बाद आपने कंसलेट जाना होता है आपकी बायोमेट्रिक्स देने के लिए। उन आपसे कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, जैसे आपकी एजुकेशन वगैरह का है, पासपोर्ट आपका वहाँ पे सबमिट होता है, तो वो जमाल पे लेके जाना होता है। अब आता हूँ मैं प्रोसेसिंग टाइम के रिगार्डिंग। जो प्रोसेसिंग टाइम है कंसलर सर्विसेज पोर्टल पे, वो कैसा लग रहा है। पहले जो आपकी वीएफएस की अपॉइंटमेंट थी या फिर आपकी कंसलेट की अपॉइंटमेंट थी, कई कई केसेस में आपको 4-4 महीने भी वेट करना पड़ रहा था जब आपकी जर्मन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट होती थी। बेसिकली अगर आपकी नॉन जर्मन डिग्री तो आपको 4-4 महीने भी वेट करना पड़ रहा था। लेकिन अब वाला जो प्रोसेस क्या है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करोगे। अब आपको फिजिकल फाइल नहीं लेके जानी। तो कंसलर सर्विसेज पोर्टल पे सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड होते हैं। उसके बाद में आता है, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड हो जाते हैं तो उसके बाद में आता है कि आप अपनी फ़ाइल सबमिट कर दो प्रीलिम रिव्यू के लिए। अब व्हाट इज़ प्रीलिम रिव्यू। प्रीलिम रिव्यू में बेसिकली आपकी फ़ाइल चेक होती है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं। अगर आपके डॉक्यूमेंट कोई मिसिंग है तो आपको एडवाइस कर दिया जाता है ऑफिसर के द्वारा कि आप ये वाला डॉक्यूमेंट पूरा कर दो, और फिर हम आपकी फ़ाइल आगे आपको बायोमेट्रिक के लिए बोल देंगे। तो आप वो डॉक्यूमेंट पूरा कर देते हो, आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज़ का एक बड़ा फ़ायदा हुआ है कि आपकी अगर कोई भी कमी है फ़ाइल में तो आपको पहले ही बता दिया जाता है। पहले क्या होता था कि ऐसे केसेस में रिफ्यूज़ल आ जाती थी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी होती थी। तो अब ये चीज़ में आपको बड़ा ही फ़ायदा हो गया कि आपको मतलब पहले ही जो बता दिया जाता है। और अब एक चीज़ आपको बता दूं, आपका जब आपने फाइल में सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए आपके कंसलर सर्विसेज पोर्टल पे, उसके बाद अभी करंटली आपको वेट लिस्ट का सामना करना पड़ रहा है। कंसलर सर्विसेज पोर्टल में बेसिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के आपको अप्रॉक्स 1 मंथ का टाइम लग रहा है प्रीलिम रिव्यू में प्रीलिम रिव्यू में अपनी फाइल सबमिट करवाने के लिए। बेसिकली जो वेट लिस्ट है वो 1 मंथ का अप्रॉक्स अभी इस टाइम पे टाइम ले रही है। तो ये एक स्टार्टिंग फेज़ है कंसलर सर्विसेज पोर्टल का। बेसिकली कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 2 मंथ्स ही हुए हैं, और इस वजह से एक काइंड ऑफ टेस्टिंग फेज़ भी बोल सकते हैं। ये धीरे धीरे जाके ये प्रोसेसिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। बिकॉज इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे आपकी फ़ाइल सबमिट होगी प्रीलिम रिव्यू के लिए, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता जब आपको ऑफिसर बोल देते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि मतलब आप अब अपनी बायोमेट्रिक बुक कर लो। जो आपकी बायोमेट्रिक बेसिकली बेस्ड ऑन योर टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी आपको एडवाइस कर दिया जाता है कि आप वीएफएस में बुक करनी है या फिर आपने जर्मन कंसलेट में बुक करनी है। तो जब आपको बोल दिया जाता है कि आप अपनी बुक कर लो, उसके बाद भी आपको कुछ वेटिंग टाइम का सामना करना पड़ता है। कोई 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की तरह आपको लग जाते हैं आपकी अपॉइंटमेंट उसमें सर्च करने में, बेसिकली जो आपको अपॉइंटमेंट का टाइम लग रहा है। उसके बाद में एक अच्छी चीज़ है कि जब आप अपनी फ़ाइल सबमिट कराते हो जर्मन कंसलेट में या वीएफएस में, उसके बाद जो आपका वीज़ा बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में, बेसिकली जो आपका डिसीज़न है बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में आ रहा है। 8 डेज़, 10 डेज़, 5 डेज़ में भी मतलब वीज़ाज़ आ रहे हैं इस टाइम जर्मनी के, आफ्टर सबमिशन ऑफ योर फाइल एट जर्मन कंसलेट और वीएफएस। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये है
कि इससे चीज़ें इतनी स्मूथ हो गई हैं जो मतलब सीएसपी पोर्टल के थ्रू, कि फाइल्स बड़े अच्छे से जो मतलब ऑब्ज़र्व करी जा रही हैं, बिकॉज ऑफ सारा एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो गया है। कोई फिजिकल फाइल की ज़रूरत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स उसी एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस के थ्रू अपलोड होते हैं। तो एक बड़े अच्छे से फाइल्स ऑब्ज़र्व करी जा रही हैं, और वीज़ाज़ का सक्सेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया जर्मनी में। जो वीज़ाज़ का एक सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया। तो आप इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मतलब आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है बेसिकली कंसुलर सर्विसेज पोर्टल के ऊपर, तो लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि आपका जो मतलब जो है प्रोसेसिंग ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा है, बट एक पॉजिटिविटी की तरह ही इसे लीजिए। बिकॉज जो है मेन व्हाट मैटर्स इज़ कि वीज़ा का मतलब आपका जो एंड ऑफ द डे वीज़ा आ रहे हैं या नहीं आ रहा, तो एक बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है। बाकी कोई भी अधिक जानकारी के लिए आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारे ऑफिस भी वॉक इन कर सकते हैं। नमस्कार।